हेलो फ्रेंड्स, आज देखिए हम लोग यूपीएससी प्रीलिम्स आईएएस प्रीलिम्स यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग का देखने वाले हैं। क्या चीज़? तो यूपीएससी का देखने वाले हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर का है, जो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट दिया हुआ 28 ईयर चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर 1995 से 2022 तक वाला देखने वाले हैं। सामान्य अध्ययन भी है, इसमें जनरल स्टडी और सी सेट का भी है, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट है। तो पहले अभी हम लोग हिस्ट्री देख रहे हैं। क्या चीज़ देख रहे हैं? हिस्ट्री टॉपिक देख रहे हैं। हम लोग प्रीवियस वीडियो में हम लोग देखे थे सिंधु सभ्यता एंड प्रागैतिहासिक काल। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे वैदिक सभ्यता। तो चलते देखते हैं वैदिक सभ्यता में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो प्रीवियस में पूछा गया है उसको हम लोग आज देखिए। वैदिक संस्कृति में क्या क्या यूपीएससी में दिया पूछा था, वो क्वेश्चन हम लोग आज देखेंगे। 1995 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा। अरे यार, क्वेश्चन नंबर वैदिक संस्कृति में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। वैदिक संस्कृति में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करा निम्नलिखित में कौन सी वह ब्राह्मण वादिनी थी? कौन थी ब्राह्मण वादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी। कौन थी? लोपामुद्रा थी, गार्गी थी, सावित्री थी, लीलावती। तो ब्राह्मण विद वादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी। कौन थी? तो लोपामुद्रा थी। कौन थी? लोपामुद्रा, जो कि इसका रचना की थी तो ब्राह्मविद। क्या चीज नाम है इसका? ब्राह्मवादिनी थी। वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी। वेद मंत्रों की रचना किसने की थी? तो लोपामुद्रा ने। ब्रह्मवादिनी थी जो कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी, लोपामुद्रा। उसका कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए नंबर राइट हो जाएगा। ये 1995 में प्रीलिम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि आरंभिक 8वां नंबर दूसरा नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। कथी है कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन है? तो सर्वाधिक वर्णित नदी कौन है? पहला में सिंधु नदी, दूसरा में सरस्वती नदी की सुतुंदी नदी कौन है? सुतुंदी नदी की डी में गंगा नदी। तो कौन हो जाएगा इसका? आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। तो वैदिक साहित्य में सबसे अधिक वर्णित नदी कहा जाएगा ना, तो वो कौन है? तो सिंधु नदी है, जो बहुत ज़्यादा साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, सिंधु नदी। और ये 1995 में प्रीलिम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और इसका व्याख्या देखिएगा। ब्रह्मवादिनी कुछ वेद मंत्रों की रचना की है। कौन? तो इसमें लोपामुद्रा ब्राह्मण विद थी। कौन थी? लोपामुद्रा ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की। जिसने क्या किया? जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य विदुषी स्त्रियां जैसे सिक्ता एवं विश्वा आदित्य ने भी वेद मंत्रों की रचना की थी। क्या की थी? वेद मंत्रों की रचना की थी। गार्गी ऐसी विदुषी स्त्री थी जिसने याज्ञवल्क्य को वाद विवाद की चुनौती दी थी। कौन? गार्गी ऐसी विदुषी स्त्री है जिसने याज्ञवल्क्य को वाद विवाद की चुनौती दी। तथा लीलावती महान गणितज्ञ थी। लीलावती क्या थी? तो महान गणितज्ञ थी और विदुषी स्त्री थी। गार्गी विदुषी स्त्री थी। गार्गी कैसी स्त्री थी? विदुषी, जो याज्ञवल्क्य को वाद विवाद की चुनौती दी थी। लीलावती क्या थी? तो लीलावती महान गणितज्ञ थी। और लोपामुद्रा ब्राह्मण विदिनी थी। ब्रह्मवादिनी थी लोपामुद्रा। सावित्री देवी को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। कैवें मंडल में है? तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सर्वाधिक वर्णित सावित्री देवी के समर्पित पर गायत्री मंत्र होता है। उसका कौन ऋग्वेद में है? कौन ऋग्वेद के है? गायत्री मंत्र ऋग्वेद में है, लेकिन तीसरे मंडल में उतरित है। मंडल कितना है? तो टोटल 10 मंडल हैं। तो कि अब है आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। तो नदी का व्याख्या देखिएगा।
व्याख्या में कहता है कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन है, तो सिंधु नदी सर्वाधिक वर्णित नदी है। इसके बाद सरस्वती नदी का स्थान आता है। सरस्वती नदी का स्थान सिंधु नदी के बाद आता है, जो सभी नदियों में अत्यंत महत्वपूर्ण एवं पवित्र मानी जाती है। जो सभी नदियों में क्या मानी जाती है, अत्यंत पवित्र, महत्वपूर्ण एवं पवित्र मानी जाती है। आरंभिक वैदिक साहित्यों में गंगा का एक बार तथा यमुना का 3 बार उल्लेख मिलता है। मतलब वैदिक साहित्य में था तो गंगा का बार उल्लेख मिलता है, तो आरंभिक वैदिक साहित्यों में गंगा का 1 बार उल्लेख तथा यमुना को 3 बार उल्लेख मिलता है। यमुना क्या चीज था, तो यमुना को 3 बार उल्लेख मिलता है काची में, तो वैदिक साहित्य में, और गंगा को 1 बार, जबकि सरस्वती महत्वपूर्ण एवं पवित्र मानी जाती थी नदी, अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती थी। और आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन है, तो सिंधु नदी। तो आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है तो सिंधु नदी हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि प्राचीन भारत के विश्व उत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों का चक्र का क्रम इस प्रकार है। प्राचीन भारत के विश्व उत्पत्ति विषयक के धारणाओं के अनुसार 4 युग के चक्र का क्रम है। 4 युग होते हैं, जो कौन कौन सा है, ऑप्शन ए में द्वापर युग, कृत युग, त्रेता युग और कली युग। तो अभी तो वर्तमान समय में कली युग चल रहा है, जो किसी कली कहते हैं। फिर बी में ऑप्शन दे लिया कृत युग, द्वापर युग, त्रेता युग और कली युग। कृत युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कली युग। सी में है त्रेता युग, द्वापर युग, कली युग। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, कृत युग, त्रेता युग और उसके बाद द्वापर और कली। तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। कृत युग और त्रेता होता है, तब द्वापर, तब कली, लास्ट में कली आता है। कृत को इसको क्या कहते हैं, सत्ययुग भी कहते हैं। सत्ययुग इसको किसको बोलते हैं, कृत को या कर्म प्रधान इसको कहते हैं कृत को। कृत हो गया, फिर त्रेता युग हो गया, त्रेता युग, कृत को क्रेता भी बोलते हैं। त्रेता युग, द्वापर युग और कल युग, कली युग हो गया। तो ऑप्शन सी द राइट। प्राचीन भारत के विश्व उत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार कॉस्मोजोनिक के अनुसार 4 युगों का सही क्रम त्रेता युग, द्वापर और कली है। इन युगों का काल गणना इस प्रकार है कि कृत युग में 4000 वर्ष किस में है, तो त्रेता युग में। जो सबसे प्रथम 4 युग में पहला युग में 4000 वर्ष किसको माना गया है, तो त्रेता युग को माना गया है। त्रेता युग को कितना माना गया है, तो 3000। और द्वापर युग को कितना माना गया है, तो 2000 वर्ष द्वापर युग को माना गया है। कल युग में क्या 1000 है, कल युग में 1000 वर्ष माना गया है। सबसे ज़्यादा त्रेता युग में है 4000, फिर त्रेता युग में 3000, फिर द्वापर युग में 2000, कल युग में 1000। तो 4000 से 4 को युग होता है, 4000 से स्टार्ट हुआ और एक हजार कम होते गया। कृत युग में 4000 वर्ष होता है, त्रेता युग में 3000 वर्ष होता है, द्वापर युग में 2000 वर्ष होता है और कल युग में 1000 वर्ष होता है। तो कल युग में किसका अवतार होगा, तो विष्णु भगवान का अवतार होगा, जो 10वां अवतार होगा, कली का अवतार होगा। तो अभी क्या चल रहा है प्रेजेंट टाइम में, तो कली युग चल रहा है। फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कितना में पूछा था, तो 1995 ईस्वी में पूछा था प्रीलिम्स के एग्जाम में। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10। प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सी शब्द शेष 3 के वर्ग का नहीं है। कुल है, वंश है, कोश है, गोत्र है। तो कौची का प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शेष 3 के वर्ग का नहीं है। किसका वर्ग नहीं, 3 का वर्ग के। तो कोश नहीं है, क्या नहीं है, कोश नहीं है। बाकी कुल है, वंश है और गोत्र है। 3 वर्ग यानी जाति में कौन कौन आता है, तो कुल आता है, वंश आता है और गोत्र आता है। तो इसका व्याख्या देखिएगा क्या कहता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आंसर। प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में कोश शब्द शेष 3 के वर्ग का नहीं है, 3 का वर्ग नहीं है। इस प्रकार कोश शब्द का प्रयोग खजाने के लिए किया जाता है। कोश का प्रयोग किसका किया जाता है, फंड इंग्लिश होता है, कोश का इंग्लिश फंड का खजाने के लिए प्रयोग किया जाता है। जबकि शेष 3 शब्दों का संबंध परिवार से है, फैमिली से संबंधित है। कुल है, वंश है, गोत्र है। जाति का भी उप सब कास्ट क्या होता है, गोत्र होता है। वंश हो गया जो जन्म लिया, किस वंश में जन्म लिया, जो हो गया संबंध परिवार से है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में सप्तांग सिद्धांत, कौटिल्य अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है, तो कौटिल्य का। अर्थशास्त्र में सप्तांग सिद्धांत किसने दिया था, सप्तांग सिद्धांत
तो कौटिल्य ने दिया था कि अंतर्गत राज्य के लिए कोष का एक महत्वपूर्ण अंग बताता था। इसी को जब फंड पैसा ही सब होता है वो विशेष अंग बताए थे किसने, तो अर्थशास्त्र कौटिल्य ने बताए थे। अब क्वेश्चन नंबर 11 का क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, कह रहा कि नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद उल्लेखित है। कौन किसके बीच, नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद उल्लेखित है। तो छंदो ज्ञानोपनिषद में, मुंडकोपनिषद में, कि कठोपनिषद में हो जाएगा, कि ऑप्शन डी में है कोनोपनिषद में। कौन कौन है, छंदो ज्ञानोपनिषद, मुंडकोपनिषद, कठोपनिषद, केनोपनिषद। सत्यमेव जयते कौन उपनिषद में मिलता है, तो मुंडको उपनिषद में मिलता है। तो नचिकेता और यम यानी यमदूत, ये सब यम रहता है, यमराज, ये सब कौन इसमें किसके में उल्लेखित है, तो कठोपनिषद में उल्लेखित है। सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद में उल्लेखित है। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कठोपनिषद में नचिकेता और यम का सुप्रसिद्ध संवाद उल्लेखित है। तो इसका व्याख्या में क्या है, व्याख्या में देखिएगा, कहता है कि नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद कठोपनिषद में उल्लेखित है। कठोपनिषद में उल्लेखित है। इसमें नचिकेता शिष्य तथा यमराज मृत्यु के देवता के गुरु थे। क्या थे, मृत्यु के देवता के गुरु थे। यह उपनिषद संस्कृत भाषा में लिखा है। इसके रचयिता वैदिक काल के ऋषियों को मानी जाती है। नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद किस में है, तो कठोपनिषद में है। किसमें है, कठोपनिषद में है। नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद कठोपनिषद में है। और नचिकेता को क्या माना गया है, तो शिष्य माना गया है, पुपिल्स यानी चेला माना गया है नचिकेता को। और यमराज को क्या माना गया है, मृत्यु को देता है। गॉड ऑफ डेथ किन्हें माना गया है, तो यमराज को माना गया है। गुरु थे किसका, गुरु थे यमराज, गुरु थे जिन्हें मृत्यु के देवता नचिकेता को शिष्य माना गया है। यह उपनिषद संस्कृत भाषा में, कौन सी भाषा लैंग्वेज में लिखी गई थी, तो संस्कृत भाषा में लिखा था। इसके रचयिता वैदिक काल के ऋषियों को माना जाता है। यम और नचिकेता कौन में है, तो कठोपनिषद में हो जाएगा। आर्य शब्द इंगित करता है, तो आर्य शब्द क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, आर्य शब्द इंगित करता है निर्जाति समूह को, कि भाषा समूह को, कि यायावरी जन को, कि श्रेष्ठ वंश को। तो इसमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, भाषा समूह को क्या करता है, इंगित करता है, प्रेजेंट करता है। आर्य कहाँ से आए थे, तो आर्य मध्य एशिया से आए थे, लेकिन आर्य शब्द इंगित करता है, भाषा समूह को इंगित करता है। इसका व्याख्या देखिएगा क्या कहता है, कि आर्य समाज की व्याख्या क्या करता है। तो आर्य शब्द भाषा समूह को इंगित करता है। आर्य का तात्पर्य आदर्श तथा अच्छे गुणों वाला होता है। आर्य का तात्पर्य क्या होता है, तो आदर्श तथा अच्छे गुणों वाला होता है आर्य। कालांतर में आर्य शब्द का प्रयोग प्राचीन भारत में निवासियों के लिए किए जाने लगा। आर्य शब्द का प्रयोग प्राचीन भारत के निवासियों के लिए किए जाने लगा, और यह भारतीयों की नृजातीय पहचान से जुड़ गया। और किससे जुड़ गया, नृजातीय पहचान से जुड़ गया। आर्यों के भारत में प्रथम निवास स्थान को आर्यावर्त कहते हैं। भारत को नाम भी किससे पुकारा जाता है, तो आर्यावर्त के नाम से पुकारा जाता है। तो आर्यों के भारत में प्रथम निवास स्थान को आर्यावर्त कहा गया, जो उत्तर भारत के विस्तृत प्रदेश का घोतक है। जो किसका, तो उत्तर भारत के विस्तृत प्रदेश का घोतक है। आर्य शब्द इंगित करता है किससे, भाषा समूह को इंगित करता है। आर्यावर्त का निवास स्थान को क्या कहा जाता है, आर्यावर्त। हम लोग क्या हैं, तो आर्यावर्त हैं। अच्छा नेक्स्ट है, ये देख लिए आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो आदर्श तथा अच्छे गुण वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, तो उसे आर्य बोलते हैं। क्या, आर्य। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, कह रहा है कि कितना में पूछा गया, 2004 ईस्वी में पूछा गया है। प्रीलिम्स के एग्जाम में 2004 ईस्वी में पूछा गया क्वेश्चन। कहता है निम्नलिखित चार वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला में है ऋग्वेद में, दूसरा यजुर्वेद में, तीसरा अथर्ववेद में, चौथा सामवेद में। तो वेद क्या उतना होता है, वेद 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो सबसे पुराना वेद कौन है, तो अथर्ववेद हो जाएगा। ऑप्शन कैट इसका आंसर हो जाएगा। अथर्ववेद में ही है जो 4 वेदों में से एक जादुई माया, जादू टोना, वशीकरण, भूत पिशाच से सब जितना भी रहता है वो अथर्ववेद में है। इसका व्याख्या कहता था, अथर्ववेद में जादुई माया, वशीकरण, तंत्र मंत्र का विस्तृत वर्णन है। जादुई माया है। ऋग्वेद में
देव स्तुति मंत्र। यजुर्वेद में पूजन विधि, यज्ञों के नियम एवं विधि विधानों आदि का वर्णन किया गया। ऋग्वेद में जितना भी पूजा पाठ होता है, मंत्र विधि विधान, ये सब देव ये सब भगवान, ये सब की पूजा होता है वो ऋग्वेद में होता है। तथा सामवेद में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाली ऋचाओं की जानकारी है। सामवेद संगीत से, सा से सामवेद, सा से संगीत। तो सामवेद में क्या प्रसिद्ध है, तो सामवेद में म्यूजिक के लिए बहुत ही फेमस है का चीज़ सामवेद। और ऋग्वेद देवताओं के लिए, देवताओं के मंत्र पूजन विधि सब क्या इसमें फेमस है, तो ऋग्वेद में है। तो 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का है, तो अथर्ववेद में 4 गो वेद होते हैं। वेदांग कितने होते हैं, 6 वेदांग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है जो प्रीलिम्स के एग्जाम में पूछा हुआ है, 2011 ईस्वी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 2011 ईस्वी में पूछा हुआ क्वेश्चन क्या है, और देखिए 2011 ईस्वी में पूछा हुआ क्वेश्चन क्या कहता है कि धर्म तथा ऋतु, धर्म तथा ऋतु भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। धर्म तथा ऋतु, रीत, धर्म तथा रीत, धर्म तथा ऋतु नहीं, रीत, रीति रिवाज जो होता है। तो धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता का एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है कि उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं, इसमें कौन से कथन सही हैं, इसको बताइए कि पहला सही है कि दूसरा। पहला कथन कहता है धर्म व्यक्ति के स्वयं के दायित्वों तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों को संकल्पना था। दूसरा में है रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सभी तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। तो इसमें कौन राइट हो जाएगा, तो दोनों सही है बात। ऑप्शन राइट हो जाएगा केवल एक, बी में केवल 2, सी में 1 और 2 दोनों, डी में न तो 1 और न ही 2। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा धर्म व्यक्ति के स्वयं के दायित्वों तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सभी तत्वों के क्रियाकलापों को संचालन करता था। इस कौन राइट हो जाएगा, तो ऑप्शन कैट इज द राइट आंसर। इसका व्याख्या कहता है धर्म और रीत का व्याख्या क्या है। धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के केंद्र का विचार, धर्म तथा रीत के भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता, हालांकि धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के केंद्रीय विचार सेंट्रल थॉट्स को चित्रित करते हैं। धर्म तथा रीत इस संदर्भ में दिए गए दोनों कथन सही हैं। धर्म व्यक्ति के स्वयं के दायित्व धर्म बताता है तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना थी। एक इसमें है तो धर्म में है। लोग पूर्णतः धार्मिक एवं आस्तिक थे। आस्तिक किसे कहते हैं, जो भगवान को मानता है। नास्तिक जो भगवान को नहीं मानते हैं। वे जीवन और दुनिया को आध्यात्मिक दृष्टि से देखते थे, वैज्ञानिक दृष्टि से नहीं। इसके अतिरिक्त आराधना करना या अन्य अनुष्ठान करना तथा प्रकृति के साथ तादात्म्य स्थापित करके जीवन व्यतीत करना ही आदर्श नैतिक जीवन है। क्या है, आदर्श नैतिक जीवन है। फिर अब नेक्स्ट में है, देखिए नेक्स्ट में क्या कहता है। नेक्स्ट है व्याख्या में वैदिक युग में रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सभी तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। रीत क्या है, तो मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सभी तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। नैतिक जगत में रीत का अर्थ सत्य का पोषक कहा गया है अथवा सम्यक को वरुण और रीतस से गोपा कहा गया है। तो एक बड़ी इम्पोर्टेंट है, क्या कहता है यहाँ, काची कहा गया है नैतिक जगत में रीत का अर्थ है सत्य पोषक कहा जाता है। रीत का अर्थ है कि अथवा सम्यक वरुण को रीतस से गोपा कहा गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 15 में देखिएगा, वैदिक में क्या क्वेश्चन है, तो 10 क्वेश्चन 18 तक है। ये 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है, इसे पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः तक क्या था। तो पूर्व वैदिक धर्मों का मुख्यतः क्या था, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः क्या था। तो ऑप्शन में भक्ति है, मूर्ति पूजा और यज्ञ है, प्रकृति पूजा और यज्ञ है, प्रकृति पूजा और भक्ति है। तो ऑप्शन कैट इज द राइट आंसर हो जाएगा, प्रकृति पूजा और यज्ञ है जो पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था। इन लोग क्या करते थे, प्रकृति नेचर को इन लोग पूजा करते थे और यही सब क्या होता था। तो वैदिक आर्यों का धर्म का मुख्यतः धर्म प्रमुखता था।
व्याख्या में कहता ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, प्रकृति पूजा और धर्म याग। पूर्व वैदिक कार्यों का धर्म मुख्यतः प्रकृति पूजा और याग करना था। आर्यों के प्रमुख देवता प्राकृतिक शक्तियों के प्रतिनिधि हैं जिनका मानवीकरण किया गया है। ऋग वैदिक देवताओं का वर्गीकरण पृथ्वी के देवता, अंतरिक्ष के देवता, आकाश के देवता के रूप में किया गया है। इस काल में याग की प्रधानता थी। देवताओं के प्रसन्न करने के लिए यागों का आयोजन एवं मंत्रोच्चारण किया जाता था। वैदिक साहित्य में विभिन्न प्रकार के यागों की जानकारी मिलती है। किसमें, वैदिक साहित्य में विभिन्न जितना भी याग होता था ये सब किस में हुआ था, तब वैदिक के काल में हुआ था। वैदिक कार्य जिसे वैदिक पीरियड बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो 2014 में पूछा गया है। कह रहा है कि भारत के सम प्रतीक के नीचे उत्कीर्ण भारत का राष्ट्रीय आदर्शो शक्ति सतमें जातक कहाँ से लिया गया है, तो यह भी उसमें क्वेश्चन में आया था। कहाँ से लिया गया है, कठोपनिषद से, छंदोग्य उपनिषद से, कि ऐतरेय उपनिषद से, मुंडको उपनिषद से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। इस कितना में पूछा गया है, 2014 में पूछा गया है। किसमें, तो प्रीलिम्स एग्जाम में 2014 में पूछा गया कि सतमें जातक कहाँ से लिया गया है, तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। भारत के सम प्रतीक के नीचे उत्कीर्ण भारत की राष्ट्रीय आदर्शो शक्ति सतमें जगत मुंडको उपनिषद ली गई। मुंडको उपनिषद में किया गया है, कहा गया है कि हमेशा सत्य का जीत होता है, सत्य ही है, सत्य हमेशा सत्य का जीत होता है। सतमें जगत भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। आइडियल वर्ड क्या है, सेंटेंस क्या है, तो भारत का सत्यमेव जयते है, जिसका अर्थ है सत्य की ही जीत होती है। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे देवनागरी लिपि में अंकित है। भारत का लिपि क्या है, देवनागरी लिपि है, राष्ट्रीय चीज है सत्यमेव जयते। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। प्रीलिम्स के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर कहता है 17, ऋग वैदिक आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। इसके बारे में, ऋग वैदिक आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। ऋग वैदिक कालीन आर्य कवच और सिर अस्त्रान हेलमेट का उपयोग करते थे। सिर अस्त्रान को क्या बोला जाता है, सिर अस्त्रान को क्या बोला जाता है, तो सिर अस्त्रान को हेलमेट बोला जाता है। सिर अस्त्रान को हेलमेट का प्रयोग किया गया है। सिर अस्त्रान को हेलमेट का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है, हेलमेट का प्रयोग किया गया है सिर अस्त्रान को। ऋग वैदिक काल कवच और सिस्त्रा हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों इनको उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता। सिंधु घाटी में लोग इसको और एक कवच का प्रयोग नहीं करते थे, नहीं हेलमेट का प्रयोग किया करते थे, सिर अस्त्रान का प्रयोग नहीं करते थे। तो इस समय सिंधु घाटी में नहीं था, लेकिन ऋग वैदिक काल में था, कवच और हेलमेट का प्रयोग था। युद्ध होता था उस समय भी, मतलब पूजा वूजा होता था तो हेलमेट लगा के करते थे। ऋग वैदिक के कालीन आर्यों का स्वर्ण, चांदी और ताम्र का ज्ञान था। ऋग वैदिक कालीन आर्यों का सोना, चांदी और तांबा का ज्ञान था, जबकि सिंधु के लोगों को केवल ताम्र और लोहे का ज्ञान था। ये दूसरा में कह रहा है। तीसरा में कह रहा है ऋग वैदिक आर्यों ने घोड़े का पालतू बना लिया था, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। केवल एक ही सही है। कहा है कि ऋग वैदिक आर्य कवच और हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी के लोग इसका कोई साक्ष्य नहीं था। ऋग वैदिक आर्य काल में स्वर्ण, चांदी, तांबा का ज्ञान था, तो इसमें नहीं था, सारा चीज़ का ज्ञान नहीं था, कुछ ही का ज्ञान था, सोना का ज्ञान भी था, तांबा का नहीं। और घोड़ों को पालतू नहीं बनाया था, बहुत पहले से है। इसमें गाय को भी अगहन्य कहा गया है, तो इसमें कौन आंसर हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। इसका व्याख्या देखिए क्या कहता है, ऋग वैदिक व्याख्या क्या कहता है। ऋग वैदिक आर्य और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में कथन एक सही है। इसके अंतर के संदर्भ में यदि देखा जाए तो ऋग वैदिक के आर्य कवच और सिस्त्रान हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इसका उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। सिंधु घाटी के लोग इसका कोई साक्ष्य नहीं मिलता। हालांकि हड़प्पा सभ्यता के लोग शांति प्रिय थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या थे, एकदम पीसफुल्ली थे, शांति प्रिय थे, परंतु तीर, धनुष, भाला इत्यादि अस्त्र भी हड़प्पा
सभ्यता दृष्टि थे। तीर धनुष भाला कहाँ से रहता था, तो हड़प्पा शास्त्री लगे थे। कथन 2 और 3 सही नहीं है, क्योंकि ऋग वैदिक कालीन आर्यों को सोना चांदी का ज्ञान नहीं था। ऋग वैदिक काल में भी सोना चांदी का ज्ञान नहीं था, लेकिन तांबे का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी के लोगों को केवल ताम्र का ज्ञान था, लोहे का ज्ञान नहीं था। सिंधु घाटी के लोग घोड़े के विषय में अवगत थे। किसके विषय में अवगत थे? सिंधु घाटी लोग घोड़े के विषय में अवगत थे। इन्हें सुरकोटदा गुजरात में घोड़े की अस्थियों को साक्ष्य प्राप्त हुआ। सुरकोटदा गुजरात में घोड़े की अस्थियों के सुरकोटदा कहाँ स्थित है? सुरकोटदा गुजरात में स्थित है। सुरकोटदा गुजरात में स्थित। कारा ऋग्वैदिक आर्यों ने घोड़े को प्रिय पशु माना था। दम बात सही है, जिनकी सहायता से वे युद्धों में विजय प्राप्त करते थे। कुछ सूक्तों में दध्रिका नामक देवी अश्व की प्रशंसा की गई है। सुरकोटदा कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। घोड़े की अस्थियों के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो सुरकोटदा से ही प्राप्त हुए हैं। लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद महाजनपद एवं पूर्व मौर्य काल होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे, लेकिन एक लास्ट क्वेश्चन है जो प्रीलिम्स में 2021 में ताज़ा क्वेश्चन पूछा गया है। 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। प्रीलिम्स में कौन सा क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है। प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? प्राचीन भारत के इतिहास में, एंशियंट हिस्ट्री में प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तब मिताक्षरा ऊंची जाति की सिविल विधि थी और दाय भाग निम्न जाति की सिविल विधि थी। ये पहला में कहता है। मिताक्षरा व्यवस्था में पुत्र अपने पिता के जीवन काल में ही संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते थे, जबकि दाय भाग व्यवस्था में पिता की मृत्यु के उपरांत ही पुत्र संपत्ति का अधिकार दावा कर सकते थे। तीसरा में कहता है कि मिताक्षरा व्यवस्था किसी परिवार के केवल पुरुष सदस्यों के संपत्ति संबंधी मामलों पर विचार करती है, जबकि दाय भाग व्यवस्था किसी परिवार के पुरुष एवं महिला सदस्यों दोनों के संपत्ति संबंधी मामलों पर विचार करती है। तो ये तीनों में से कौन सा सही है? तो तीनों में से केवल 2 सही है। ए में देता है 1 और 2, बी में देता है केवल 2, सी में 1 और 3, डी में केवल 3। तो केवल बी हो जाएगा। केवल बी इज द राइट आंसर। केवल बी में क्या कहता है? केवल 2 ही सही है, क्योंकि उस समय होता था ना, मिताक्षरा व्यवस्था में क्या होता था? पुत्र अपने पिता के जीवन काल में ही संपत्ति पर अधिकार का दावा करते थे। मतलब जिस पिता के जीवन काल में ही संपत्ति का अधिकार कर लेता था, कौन? तो मिताक्षरा व्यवस्था में। और जबकि दाय भाग व्यवस्था में ऐसा नहीं था। दाय भाग व्यवस्था में जब पिता की मृत्यु के उपरांत ही पुत्र संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते थे। जब पिता के मृत्यु के उपरांत माने के बाद ही पुत्र संपत्ति पर अधिकार कर सकते थे। तो 2 आंसर इधर राइट आंसर हो जाएगा। इसका व्याख्या क्या कहता है, देखिएगा। प्राचीन भारत के इतिहास कह रहा है कि मिताक्षरा व्यवस्था में पुत्र अपने पिता के जीवन काल में ही संपत्ति पर अधिकार का दावा करते थे। पिता के साथ पुत्र पर सहस्वामी होता था। संपत्ति के हस्तांतरण करने का पिता का अधिकार उसके पुत्र के अधिकार के कारण नियंत्रित है, जबकि दाय भाग व्यवस्था में पिता की मृत्यु के पश्चात ही पुत्र संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकता है। पिता का अपने का जीवन काल में संपत्ति पर परम अधिकार होता था, पुत्र का उसमें कोई संबंध नहीं होता था। कथन 1 और 3 सही नहीं है, क्योंकि मिताक्षरा तथा दाया भाग व्यवस्था सिविल विधि का था। इसका जाति व्यवस्था से कोई संबंध नहीं है। इसका जाति व्यवस्था से क्या है? कोई संबंध नहीं है। मिताक्षरा और दाया भाग दोनों ही पुरुष एवं महिला सदस्यों के संपत्ति संबंधी मामलों पर विचार करते हैं। तो क्या हो जाएगा? दोनों हो जाएगा, केवल 1 हो जाएगा। ये दोनों गलत है। इसमें पुरुष एवं महिला दोनों सदस्य का होता था। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग देख लिए किसका देखे तो यूपीएससी का बहुत ही इम्पोर्टेंट हम लोग देखा, स्टडी किए किसके बारे में, वैदिक की संस्कृति के बारे में, जो यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पूछा गया था। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे तो महाजनपद एवं पूर्व मौर्य उत्तल काल, जो चंद्रगुप्त मौर्य आया था, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। तो इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फ्रेंड। थैंक यू।